इनको 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें एक चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा नेता होगा? विपक्ष का कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा तो ये जा रहा है कि इस बार सीएम नीतीश कुमार ही 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे और सीएम नीतीश कुमार में वो तमाम गुण मौजूद भी हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल जब ये सवाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से पूछा गया तो इसके जवाब में सीएम चंद्रशेखर राव ने सीएम नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया और जब सीएम नीतीश कुमार ने ये देखा तो वो तुरंत वहां से उठ खड़े हुए और वहां से जाने लगे। आपको बताएं कि जब ये तमाम चीजें वहां पर हो रही थी उसी दौरान सीएम चंद्रशेखर राव ने सीएम नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लिया और उन्हें कहा कि नीतीश जी बैठ जाइए। ये पूरा वाकया कल हुआ जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री सीएम चंद्रशेखर राव जो है वो पटना पहुंचे थे, कार्यक्रम में अपनी बातों को सामने रख रहे थे और जब सीएम चंद्रशेखर राव से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछे गए तो उस दौरान सीएम चंद्रशेखर राव ने ये कहा कि हम सब कुछ मिल बैठकर तय करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में गए हैं तब से एक ही चर्चा हो रही है कि 2024 आम चुनाव में पीएम मोदी के सामने विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार या फिर कोई और। इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार कई मौकों पर दे चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी कहना है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां तैयार हो जाती है तो नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बन सकते हैं। वहीं पटना पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से जब पूछा गया कि विपक्ष का नेता कौन होगा तो उन्होंने कहा कि हम लोग बैठकर इस बात पर फैसला लेंगे। हालांकि इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हो गए, तब तेलंगाना सीएम ने कहा कि नीतीश जी बैठिए। बता दें दरअसल पटना पहुंचे तेलंगाना सीएम केसीआर पत्रकारों से 1-to-1 बातचीत कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला। केसीआर ने कहा कि आज बड़े भाई नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, कई चीजों पर हम लोगों ने सहमति जताई है। केंद्र से बीजेपी सरकार को बाहर करना है क्योंकि पिछले 8 सालों में देश में किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। जब नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी वाला सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं है, सर्वसहमति से इस पर फैसला होगा। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा इस पर केसीआर ने कहा कि आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, बैठकर बात कीजिए, हम लोग जरूर बैठेंगे। इस देश में बीजेपी के जितने भी विरोधी दल हैं उनको एकजुट करने का हर संभव प्रयास करेंगे और बैठक में जो बातें निकल कर आएगी वो आप लोगों को जरूर बताएंगे। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बीजेपी के पास चेहरा है, विपक्ष की ओर से कौन होगा अभी तक तय नहीं है, ऐसे में आप लोग कैसे लड़ेंगे? तेलंगाना सीएम का जवाब आया कि उनसे पहले ही नीतीश कुमार खड़े हो गए और बोले कि चलिए हो गया। इसके बाद केसीआर ने नीतीश कुमार से कहा कि बैठिए। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं। तब केसीआर कहते हैं कि अभी हम लोग बातचीत करेंगे, नेता का हम लोग चुनाव करेंगे, हड़बड़ी क्या है? बता दें कि इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, ये तो हम लोगों की राय है, बात है म्यूचुअल
कर लेंगे। अभी क्या पूछ रहे हैं, कौन कैसा होगा, नीतीश कुमार का जवाब सुन सभी लोग हंसने लगे। तो बता दें आपको कि कल जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे थे तो इसी दौरान मीडिया ने सीएम चंद्रशेखर राव से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा। पीएम मोदी के सामने विपक्ष का वो बड़ा चेहरा कौन होगा, इसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो सीएम चंद्रशेखर राव ने ये कह दिया कि इस पर सर्वसहमति से फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार कहीं न कहीं नाराज दिखाई दिए और वहां से खड़े होकर चलते बने। लेकिन तुरंत सीएम चंद्रशेखर राव ने सीएम नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उन्हें बिठा लिया, जिसके बाद तस्वीरें जो है वो थोड़ी सी सामान्य जो है दिखाई देने लगी। यानी कि अब सब कुछ जो है वो विपक्ष की बैठक के बाद तय होगा, सर्वसहमति से ये फैसला लिया जाएगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। अब देखने वाली बात होती है कि अंतिम फैसला विपक्ष का क्या होता है और खास करके सीएम नीतीश कुमार के नाम पर विपक्ष की सहमति बनती है या फिर सीएम नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।